तो एक सपाट शांत शुरुआत हम कह सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी की ओर से फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है 22,450 के करीब। डाउ फ्यूचर्स हल्की सी गिरावट दिखा रहा है, 19-20 अंकों की हल्की कमजोरी है। नास्डैक फ्यूचर्स यहां पर हम देख रहे हैं 55-57 अंकों की कमजोरी के साथ हो रहा है कारोबार। लेकिन एशियन स्पेस पर नजर डालिए, यहां पर हरियाली तो छाई हुई है। 320 अंकों की मजबूती के साथ जापानीज मार्केट निके कारोबार कर रहे हैं और स्पेस में अभी तक जितने मार्केट्स खुले हैं आधे से 1.25% की मजबूती दिख रही है। अब कमोडिटी मार्केट की भी बात कर लेते हैं। यहां पर हमने देखा सोने चांदी में मजबूती का एक्शन बना है क्योंकि डॉलर इंडेक्स है वो 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। कच्चे तेल की पिटाई हो रही है, मल्टी ईयर लोस पर आ गया है और बेस मेटल्स ने कल एक अच्छा कमबैक दिखाया, 2-2.5% मजबूत दिखे हैं। लेकिन किस प्रकार का एक्शन अमेरिकी बाजारों से आया है, क्यों आया है, कौन से महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स ओवरनाइट देखने को मिले हैं, आइए समझ लेते हैं। कुशल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, मॉर्निंग। जरा बताइए क्या कुछ हो रहा है। एक फिर से कमबैक दिखाया है यूएस मार्केट्स ने 2 दिन की सुस्ती के बाद। ऑफ कोर्स नेहा, मॉर्निंग। सबसे पहले तो और जिस तरह का मूड माहौल यूएस मार्केट्स में अब वापस से बनता हुआ दिख रहा है, थोड़ी पॉजिटिविटी के संकेत अब क्लियरली आते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट दिन के ऊंचाइयों के आसपास तीनों ही इंडेक्स जाकर बंद होते हुए नजर आए थे। 43,000 के पार अब डाउ जोन्स आता हुआ दिख रहा है। एंड अमेरिकी बाजारों में बेसिक मटेरियल, इंडस्ट्रियल और साथ ही जो टेक्नोलॉजी वाले जो सेक्टर्स हैं वहां पर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली थी। और यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो जो बड़ा कल अनाउंसमेंट आता हुआ दिख रहा था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो वो ये था कि यूएस के जो ऑटो मेकर्स हैं उनको अभी टेम्पररी रिलीफ 1 महीने की देते हुए नजर आए हैं, जो मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाया गया है उससे। तो ऑफकोर्स इस वजह से थोड़ी राहत के संकेत, टैरिफ्स पर जो नरम रुख है वो हल्का सा पड़ता हुआ दिख रहा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जिससे इम्प्लीकेशंस जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए थोड़ी राहत के वाली जो इंडिकेशंस है वो आती हुई दिख रही है। और खासकर ब्लूमबर्ग न्यूज़ के हवाले से भी खबर आती हुई दिख रही है कि यहाँ पर जो कनाडा और मेक्सिको से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर भी हो सकता है कि टैरिफ में आपको आगे चलकर एग्जामिशन आता हुआ नजर आए। तो मिडिल ग्राउंड पर पहुंचने की कोशिश है तीनों ही देशों की। आगे आने वाले समय में ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। साथ ही अगर आप यूरोप के मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, जहाँ पर जर्मनी का जो इंडेक्स है उसमें 3% से ज्यादा का उछाल आपको कल के सत्र में देखने को मिला। वहां पर डिफेंस बजट्स को लेकर क्लियरली गवर्नमेंट की तरफ से इंडिकेशंस आते हुए नजर आ रही है कि यहां पर हम आगे चलकर और मजबूती बढ़ाते हुए नजर आएंगे। डॉलर इंडेक्स 104 के करीब आ चुका है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो यहां पर ब्रेंट क्रूड जो है वो 2021 के निचले स्तरों पर अब फिसलता हुआ दिख रहा है। तो इस वजह से क्लियरली जो कच्चा तेल की पॉजिटिविटी है वो हमारे बाजारों में हो सकता है और फर्दर आज रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आए। एंड यूएस के बाजारों का भी अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है, एशियन क्यूज भी मजबूत लग रहे हैं। ओके, चलिए तो यहाँ